एक दरिंदी खूंखार महिला जो अपने पति की हत्या करने के बाद उसके सर को कलम करती है, सर को धड़ से अलग करती है और कटा हुआ सर लेकर बीच रोड पर निकल जाती है टहलती हुई। लोग ये नज़ारा देख रहे थे कि महिला के हाथ में एक शख्स का कटा हुआ सर है, उस कटे हुए सर से खून टपक रहा है और वो कटे हुए सर को लेकर टहलती हुई जा रही थी। लेकिन बड़ा सवाल कि पति की ऐसी कौन सी गलती थी कि जिसकी वजह से उसने अपने पति की हत्या कर डाली और वो कटा हुआ सर कहाँ लेकर जा रही थी। यकीनन ये पूरी कहानी सुनने के बाद आप थर-थर कांपने लगेंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। हम उत्तराखंड के अल्मोड़ा के झूला घाट की। वहाँ सुबह 8 बजे के टाइम पर वहाँ के लोग देखते हैं कि एक महिला जो साड़ी पहनकर टहलती हुई जा रही है, लेकिन उसके हाथ में एक कटा हुआ सर है जिसमें से खून टपक रहा है। लोगों में खलबली मच जाती है, लोग सहम जाते हैं और वो उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। महिला कुछ ही दूर चलने के बाद झूला घाट थाने के अंदर पहुंचती है और जैसे ही वहां के पुलिस वाले देखते हैं तो वहां खलबली मच जाती है और महिला थाने में पहुंचकर बोलती है कि ये मेरे पति का कटा हुआ सर है और मैं खुद को पुलिस के हवाले करने आई हूँ। पुलिस वाले महिला को पकड़ लेते हैं और कटे हुए सर को साइड में रखा जाता है, लेकिन धड़ के बारे में जब पूछा जाता है तो महिला बोलती है चलिए मैं लेकर चलती हूँ। महिला की आंखों में ज़रा सा भी डर नहीं था, खौफ नहीं था और महिला पुलिस को अपने घर पर लेकर पहुँचती है। वहाँ पर धड़ पड़ा हुआ था, लेकिन जब महिला से पूछा जाता है कि तुमने अपने पति की हत्या क्यों और कैसे की, तुम्हारा नाम क्या है, तो महिला बताती है कि मेरा नाम चुम्मा थापा है, मेरी उम्र 32 साल है और मेरी शादी नारायण के साथ, यानी कि मेरे पति का नाम नारायण था, उसकी उम्र 41 साल थी, उससे 2 साल पहले हुई थी। मैं उसके साथ रहा करती थी, लेकिन शादी के कुछ ही टाइम के बाद उसने शराब पीना शुरू कर दी और वो जितने भी पैसे कमा कर लाता वो वहीं से शराब पीकर आता, मुझे कोई पैसा नहीं देता और घर आने के बाद मेरे साथ मारपीट करता, मुझे बहुत तड़पाता, मुझे टॉर्चर करता और ये सब कुछ काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा था। लेकिन 22 तारीख की रात जब वो रात के टाइम आता है शराब पीकर तो मुझसे खाना मांगता है, लेकिन खाने को कुछ था नहीं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं खाना कहाँ से बनाती। और इसी बात को लेकर वो मुझे मारता है, पीटता है, गंदी गंदी गालियाँ देता है और तभी मेरा दिल भर आता है और मैं फैसला कर लेती हूँ कि आज इन सब लड़ाइयों का अंत कर डालूँगी। और मैं वहीं पर रखा हुआ बांका उठाती हूँ। जब मेरे पति गहरी नींद में सोया होता है तो मैं उसके गले पर ताबड़तोड़ वार करती हूँ आंखें बंद कर कर। और जब पति की जान चली जाती है तो मैं अपने पति के सर को धड़ से अलग करती हूँ काट कर और सुबह के टाइम पर कटा हुआ सर लेकर इसलिए निकलती हूँ कि लोगों को पता चल सके कि महिला कमज़ोर नहीं होती और जब वो बदला लेने पर आती हैं तो वो किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटती। और मुझे अपने पति की हत्या करने का कोई अफसोस नहीं है, बल्कि मुझे खुशी है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया अपने पति की हत्या कर कर और ख़ुद को परेशानियों से मुक्त कर कर अब मैं सुकून के साथ जेल में रहूँगी। और वहीं पुलिस महिला को जेल भेज देती है और नारायण के शव को उसकी फैमिली के हवाले कर देती है। लेकिन बड़ा सवाल कि महिला ने बिल्कुल ठीक किया, आपको क्या लगता है, उसने बिल्कुल सही कदम उठाया या फिर उसको पुलिस स्टेशन पहले जाना चाहिए था हत्या करने से पहले? ये बात वो पुलिस को बताती, क्या उस चीज़ का हल मिलता उसको या फिर नहीं मिलता? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।